नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और काफ़ी समय से मेडिकल एजुकेशन में नेक्स्ट की चर्चा चली आ रही थी। हर साल ये लगता था कि क्या इस बार से नेक्स्ट लागू होगा और फिर किनको देना होगा, नीट पीजी होगा कि नहीं होगा। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने कल एक पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजों का वेबिनार किया जिसमें नेक्स्ट पर चर्चा हुई और कुछ सारी बातें खुलकर सामने आई है। तो आइए आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि किनको नेक्स्ट देना होगा और इस बार नीट पीजी होगा कि नहीं होगा। इस तरह के प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग पाएंगे। तो मीटिंग के कुछ खास बातें इस प्रकार है। तो नेक्स्ट स्टेप वन का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये एक तरह का सीबीटी, जैसे पीजी एंट्रेंस आप दे रहे थे उसी तरह का है, बट इसमें हाई क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और जो कि पूरे नेशन वाइड में एक यूनिवर्सल एग्जाम होगा। और इस एमसीक्यू का जो है बेस्ड मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पूरे इंडिया में लागू करना होगा। दूसरा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू बेस्ड है और इसमें इस बार प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल टाइप्स के क्वेश्चन पर ज़्यादा परसेंटेज दिया गया, 60 to 70%। कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में 20 to 30% और रिकॉल टाइप माने रट्टा मारने वाला क्वेश्चन सिर्फ 5 से 15% आएंगे। और इसमें जो कॉम्पिटेंसी का असेसमेंट होगा वो मस्ट नो, उसमें लेवल ऑफ नॉलेज आपका 60% होना चाहिए, नाइस टू नो 30% और मे नो 10%। अगला जो मीटिंग का मिनट्स है उसमें है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स एंड नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये उसी का रिपीटेशन है। और नेक्स्ट स्टेप वन जो है इसमें पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या रहेगा। तो ये भी एक क्वेरी था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो हालांकि इसमें पेपर्स में 6 ही नाम दिया गया है, बट इससे रिवील हो रहा है कि सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, क्योंकि मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स में बाकी जो है जैसे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये सब कवर हो जाएंगे उसके एलाइड सब्जेक्ट्स में। इसमें नंबर ऑफ आइटम्स 120 आइटम्स होंगे और ये 3 आवर्स का एग्जाम होगा। सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स सेम, 120 आइटम 3 आवर्स। ओबीजी 120 आइटम 3 घंटे। पीडियाट्रिक्स 60 आइटम्स एंड 1.5 आवर्स। ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी 60 आइटम्स 1.5 आवर्स और ऑप्थेल्मोलॉजी 60 आइटम्स 1.5 आवर्स का होगा। और इसमें ये एक बात क्लियर किया हुआ है कि अप्लाइड सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस इंक्लूडिंग एफएमटी एंड कम्युनिटी मेडिसिन विल बी मेन स्ट्रीम इनटू द रिलेवेंट क्लिनिकल सब्जेक्ट, यानी ये सब भी कवर होंगे। इसमें दिख नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगला है कि क्या प्रोपोज टाइम शेड्यूल होगा। तो ये टोटल जो है 3 दिन का एग्जाम होगा जिसमें 5 दिन आपके लगेंगे। तो पहला दिन मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स का 3 घंटे का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में, 2 घंटे के ब्रेक के बाद पीडियाट्रिक्स का एग्जाम 1.5 आवर्स का सेकेंड सिटिंग में होगा। एक दिन का गैप मिलेगा आपको, फिर तीसरे दिन सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट 3 घंटे का और 2 घंटे के ब्रेक के बाद ओटो राइनो लैरिंगोलॉजी यानी ईएनटी 1.5 आवर्स का होगा। और ओबीजी जो है वो फिर 3 घंटे का 5वें दिन एग्जाम होगा और 2 घंटे के ब्रेक के बाद आपको ऑप्थेल्मोलॉजी 1.5 आवर्स में देना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप टू, हाँ नेक्स्ट में 2 एग्जाम होंगे। अभी तक हम लोगों ने बात किया नेक्स्ट स्टेप वन का, और नेक्स्ट स्टेप टू में जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इट विल बी ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी लोगों को कंफ्यूजन था। तो ये इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद होगा। एंड दैट इवेलुएटेड कॉम्पिटेंसी इज क्लिनिकल डायग्नोसिस, patient examination and clinical decision making, practical and communication skills necessary for practice of modern system of medicine especially in India। तो ये जो इंटर्नशिप जब बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। कितने सेंटर्स पर होगा और ऐसा गाइडलाइन में लग रहा है कि जो भी आपका रेस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज है वहीं होगा, बट इसके एक्सटर्नल शायद वो लोग इसके संबंध में गाइडलाइन जारी करेगी एनएमसी। अब है कि नेक्स्ट स्टेप टू का इवेल्युएशन मेथड क्या होगा।
तो अभी तक जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते थे उसमें आपको लॉन्ग केसेस, शॉर्ट केसेस अलॉट होते थे, उसके अलावा टेबल वाइवा होता था और इंस्ट्रूमेंट और एक्सरे इस टाइप के वाइवा होते थे। लेकिन इसमें जो है आपको ईच एग्जामिनेशन वुड कंप्राइज ऑफ एक्चुअल केसेस, यानी हो सकता है इसमें लॉन्ग केस, शॉर्ट केस, मतलब पेशेंट का जो केस मिलता था वो उस तरह का रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत सेंटर्स पर इंक्लूडिंग आर मेडिकल कॉलेज, ये जो है अभी प्रैक्टिस हो रहा है। एंड सिमुलेशन इफ पॉसिबल, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट उस तरह का जिस पर एग्जाम लेना है वो नहीं उपलब्ध है, तो उससे सिमुलेशन करके या तो केस सिनारियो दिया जाएगा या उस तरह का कोई ऐसा सिमुलेशंस बनाया जाएगा जिससे आपको लगे कि सही में ये सिचुएशन आपके सामने आया है। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्टरी और अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देयर शैल बी ओनली 2 लेवल ऑफ ग्रेडिंग। इसमें सिर्फ फेल और पास होगा, इसमें परसेंटेज या इस तरह का कुछ बात नहीं है। अब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है नेक्स्ट टू यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या रहेगा, तो वही मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। अब है कि नेक्स्ट स्टेप 2 का टाइम शेड्यूल क्या होगा, तो ये एनएमसी के द्वारा बहुत जल्द नोटिस के द्वारा सूचित किया जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी हैं उनको ये इंटर्नशिप कंप्लीशन और फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के बीच में इसको कंडक्ट कराने की व्यवस्था करनी होगी। और ये एक टेंटेटिव टाइम शेड्यूल भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जारी किया गया है। तो इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप 1 ये थर्ड एमबीबीएस या फाइनल एमबीबीएस पार्ट 2 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये फर्स्ट वीक ऑफ जून और दिसंबर में होगा। पहले नेक्स्ट स्टेप 1 जो है मई और नवंबर में होगा और डेट ऑफ रिजल्ट इसका फर्स्ट वीक ऑफ जून और या दिसंबर में होगा। उसके बाद उसका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून और दिसंबर में होगा और थर्ड वीक ऑफ जून दिसंबर में उसके रिजल्ट जारी किएंगे। फिर इंटर्नशिप में बच्चे जाएंगे, वो 1 जनवरी और जुलाई तक जो है ख़त्म होगा और उसका रिजल्ट 31 दिसंबर और 30 जून फॉलोइंग ईयर में वो उनका ख़त्म होगा। फिर वो नेक्स्ट स्टेप 2 में जाएंगे और अगर रेगुलर बैच है तो थर्ड वीक ऑफ जून दिसंबर में उनका नेक्स्ट स्टेप 2 होगा और फोर्थ वीक ऑफ जून दिसंबर में उसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या मार्च में होगा और उसका रिजल्ट थर्ड वीक सितंबर मार्च में आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन मई जून में काउंसलिंग के आधार पर होगा, 30 जून तक उसको कंप्लीट करना है और पोस्ट ग्रेजुएट सेशन जो है 1 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से शुरू होगा। तो ऐसा लग रहा है कि प्रतिवर्ष अब 2 नेक्स्ट एग्जामिनेशन होंगे। इस टेस्ट को कैसे होगा, क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, इसके लिए एनएमसी ने 28 जुलाई 2023 को एक मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट लेने का शेड्यूल जारी किया है जिसका रजिस्ट्रेशन आज यानी 28 जून 2023 से शुरू हो रहा है। और ये जो क्वेश्चन है वो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा बनाया जाएगा जो कि एक सिमुलेशन होगा नेक्स्ट स्टेप 1 के लिए। और इसमें जो है ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स परसुइंग एमबीबीएस कोर्स इन द मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल फॉर सच मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट। तो इस मॉक के लिए सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट जो अभी एमबीबीएस में हैं वो दे सकते हैं और ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। और aim of such test is to familiarize the prospective candidate with the CBT software interface and process flow in the examination center. The sample question in the mock test will only exemplify pattern and format of the next step 1 examination. Still, they may not represent the complete next स्टेप 1 एग्जामिनेशन सिलेबस कवरेज। मतलब ये सिर्फ एक पैटर्न बताएगा कि इस तरह के प्रश्न आएंगे और ये पूरे सिलेबस या एग्जामिनेशन पैटर्न को कवर करने का दावा नहीं करता है। तो ये चीज क्लियर है।
अब एक दो बात इसमें और आ रही है कि जो बच्चे जैसे जो इस बार 2019 बैच के बच्चे फाइनल ईयर में हैं, उन्होंने ऑलरेडी ईएनटी आई और पीएसएम का एग्जाम दे दिया है, वो पास कर गए हैं। क्या उन्हें भी ईएनटी का एग्जाम देना होगा? तो इस बार ये डिसीजन है कि वो जो है इस दफे अगर चाहें तो इसको स्केप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से उन्हें सप्लीमेंट्री देना पड़ा तो उनको फिर से आईएनटी का एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि क्या इस बार जो है नीट पीजी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा? तो इस बार जो है नीट पीजी का एग्जाम भी होगा, और जिसका शेड्यूल पहले से जो मेंशन्ड है उसी डेट पर होने की संभावना है। तो जो बच्चे अभी इंटर्न हैं या पोस्ट इंटर्न है या नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट है या जिन्होंने पीजी प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लिया है, उनके लिए पीजी एंट्रेंस देने का शायद ये अंतिम अवसर होगा। इसके अलावा अगर वो चाहें तो नेक्स्ट स्टेप वन भी दे सकते हैं, जो इस बार संभवतः जनवरी 2024 में होने की संभावना है। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप वन का जो स्कोर है वो उनको 2025 सेशन में पीजी एंट्रेंस के लिए एलिजिबल बनाएगा, और जो 2024 का पीजी एंट्रेंस होगा उसमें वो 2024 के उसके स्कोर के आधार पर 2024 में पीजी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये थी नेक्स्ट एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ जानकारी, जो नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जो वेबिनार ग्लोबल इंडिया कराया गया उसके मिनट्स से लिया गया है। और इसमें अगर आपको किसी तरह का क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन है एनएमसी के द्वारा मेडिकल एजुकेशन में, खास करके जो बच्चे अभी यूजी में एडमिशन ले रहे हैं या जो फाइनल ईयर में हैं या प्री फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए कि उनको अपने अब तैयारी का तरीका कुछ बदलना होगा। और ये मोर और लेस यूएसएमएलई पैटर्न है, तो उस पैटर्न पर अपने आप को तैयार करना होगा। और ऐसा दावा है कि इससे बच्चों का जो है क्लिनिकल स्किल काफ़ी इम्प्रूव होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए।